आईपैड में खबर देखने लगे तो उससे हमको जानकारी मिली और माने सदमा मुझको लगा। माने कोई गोली मार देगा इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। और सबसे आश्चर्य है कि जिसने गोली मारा और जिसने जय श्री राम का नारा भी लगाया, जिस पर सवार होकर के उसका बेटा या उसके साथी भाग रहे थे, उसमें किसी तरह का खरोंच भी नहीं आया। उमेश पाल जो गवाह था राजू पाल के ये में, उसकी हत्या के बाद लगातार जो है 5 आदमी इनकाउंटर में मारे गए। कानून का राज है या बुलडोजर और इनकाउंटर का राज है? कि अगला जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें व्यापक गोलबंदी हो और किसी तरह से इस सरकार को कुर्सी से हटाया जाए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिस तरह से अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो भी जब पुलिस उन्हें चेकअप कराने ले जाई थी, उनका मेडिकल कराने ले जाई थी, इस घटना को लेकर अब हर तरफ सनसनी फैली हुई है। लोग दहशत में हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने धारा 144 लगा दी। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी मौजूद हैं। ऐसी घटना जब मीडिया बाइट ले रही थी, उस दौरान ही आपने वो वीडियो भी देखा हो, कैसे गोली मार दिया गया। देखिए, वीडियो तो हमने नहीं देखा है, लेकिन रात में मैंने सोने के पहले तक हमको इसकी जानकारी नहीं थी। सुबह सुबह मेरी नींद खुली और हम अपने आईपैड में खबर देखने लगे तो उससे हमको जानकारी मिली और माने सदमा मुझको लगा। माने जिस ढंग से हम देख रहे थे कि माने पूरा का पूरा पुलिस बल, अनेक फौज समझिए कि उसके संरक्षण में अतीक अहमद को और उनके भाई को ले जाया जा रहा था, हाजिर किया जा रहा था। वैसी सुरक्षा के बीच माने कोई गोली मार देगा इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। और सबसे आश्चर्य है कि जिसने गोली मारा और जिसने जय श्री राम का नारा भी लगाया। देखिए, इसके पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अतीक अहमद ने कहा है कि साहब, हमको एक पुलिस अफसर ने बताया है कि देखो किसी न किसी बहाने तुमको जेल से निकालेंगे और तुमको टपका देंगे, तुमको मार देंगे। ये उसने कहा है। पूछा लोगों ने, मैंने मीडिया वालों ने, किसने आपको बताया? कहा कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक पुलिस अफसर ने हमको बताया। उसने जो कहा 10 दिन पहले कहा, आज जो सच हो रहा है, ये साफ साबित करता है कि ये किस ढंग से हत्या हुई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अतीक अहमद जो है निर्दोष है, या उसके पहले जो इनकाउंटर हुआ वो इनकाउंटर के बारे में भी मीडिया के लोगों ने कहा कि साहब, जो मोटरसाइकिल थी जिस पर सवार होकर के उसका बेटा या उसके साथी भाग रहे थे, उसमें किसी तरह का खरोंच भी नहीं आया, ये कहा। और लगातार जो है जो उमेश पाल जो गवाह था राजू पाल के ये में, उसकी हत्या के बाद लगातार जो है 5 आदमी इनकाउंटर में मारे गए। 3 इनकाउंटर हुआ, 5 आदमी जो है मारे गए। तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ माने कानून का राज है या बुलडोजर और इनकाउंटर का राज है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोग निर्दोष थे, उनको कानूनी प्रक्रिया के तहत फांसी पर लटका दिया जाता है, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन माने हमारे यहाँ जो संविधान है और हमारे यहाँ जो कानून की व्यवस्था है, वो कहता है कि जब तक प्रमाणित नहीं होता है तब तक वो आदमी निर्दोष है। और जो बंदी है अपराध के मामले में, चाहे वो हत्या का मामला हो चाहे अपहरण का मामला हो, उसका भी मानवाधिकार होता है, उसका भी ह्यूमन राइट है। तो उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से राज चल रहा है, बिहार में तो जंगल राज की बात होती है कि जंगल राज लौटा। अब ये जंगल राज का तो सबसे माने सबसे ज्वलंत उदाहरण है। ऐसा नज़ीर जो नहीं दुनिया, मैंने वेस्ट बंगाल के बारे में, हमारे यहाँ के बारे में, बिहार के बारे में जंगल राज कह रहे हैं। ऐसी घटना कभी बिहार में हुई है क्या? कोई एक भी नज़ीर जो है बता दे। और इस तरह की कितनी घटनाएं वहाँ उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, किस ढंग से बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है, किस ढंग से इनकाउंटर हो रहा है, ये भी सबके सामने जग जाहिर है। और इसने तो सब कुछ उजागर कर दिया है। अतीक वाला जो मामला है, आप जो है पुलिस से हमने देखा है कि उसको कोर्ट में पेश करने के समय या इस समय जिस तरह से पुलिस घेरे रहती थी, मीडिया को फटकने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ कैसे चला गए भाई मीडिया उससे सवाल पूछने के लिए? इसके पहले आप कभी नज़दीक में भी नहीं आने देते थे। सब लोगों ने देखा है, उसका विजुअल दिखाई दे रहा है। चारों तरफ जो है 50 पुलिस वाले, उसमें मीडिया वाले घुस ही नहीं सकते थे। तो वहाँ जब अस्पताल में ले जाया जा रहा था, माने वो नियमानुसार कि नहीं साहब, इनका हेल्थ जो है चेकअप कर लिया जाए, पुलिस जो पूछताछ करेगी उसके लायक हैं कि नहीं, कितना दबाव झेल सकते हैं, वहाँ आपने माने जैसे वो गाड़ी से उतरा वैसे मीडिया वालों ने घेर लिया उसको।
और मीडिया वालों ने सवाल जवाब करना शुरू किया। तो 10 ही कदम के बाद वो जवाब नहीं दे रहा था। 10 ही कदम के बाद जब पूछा कि भाई आप अपने बेटा के इसमें नहीं गए, जनाजे में नहीं शामिल हुए, कहा कि लोगों ने नहीं जाने दिया इसलिए नहीं गए। और अभी इसके मुंह से आवाज़ निकली नहीं कि तब तक गोली जो है चलने लगी, और गोली चलाने वाला जो है जय श्री राम का नारा लगा रहा है। अब इससे स्पष्ट मामला जो है जंगल राज का क्या हो सकता है, और जहाँ जंगल राज है वहाँ कानून का राज कैसे स्थापित होगा। कानून का राज स्थापित करने के लिए यही तरीका है ना कि भाई उस सरकार को उठाइए, हटाइए जिस सरकार के समय में कानून का राज नहीं जंगल का राज है, जिसके हाथ में लाठी है उसका राज है। इसलिए ऐसी हालत में ये तो फिट केस है प्रेसिडेंट रूल का, राष्ट्रपति शासन का। तो ये माने बहुत ही चिंताजनक बात है। जिस ढंग से जो कुछ हो रहा है, आप संविधान को, कानून को, लोकतंत्र को, आगे यही राज चलेगा क्या? तो साफ बता रहा है कि 2024 में अगर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद तो मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को पकड़ के ले जा रहे हैं, हो सकता है कि रास्ता में उनका इनकाउंटर हो जाए, या इस तरह और घटनाएं हो सकती हैं 2000। इसलिए भी ज़्यादा जरूरी दिखाई दे रहा है कि अगला जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें व्यापक गोलबंदी हो और किसी तरह से इस सरकार को कुर्सी से हटाया जाए। देखिए, सरकार को कैसे कुर्सी से हटाया जाए, इसकी कवायद शुरू होनी चाहिए। शिवानंद तिवारी ने क्या कुछ कहा है, स्पष्ट रूप से आपने बातों को समझा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।